सुबह का आसमान बादलों से ढका हुआ था। रामेश्वर चारपाई पर बैठा था। उसके हाथों में एक पत्र था जिसे उसने कई बार पढ़ा। वह पत्र शहर के बड़े कॉलेज से आया था। आपकी बेटी जारा को एंट्रेंस एग्जाम में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर बुलाया जाता है। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, जारा, मेरी बेटी अब अपने सपनों की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ा रही है। गीता उसके पास आई और बोली, खुश हो जाओ रामेश्वर, यही तो तुम्हारी मेहनत का फल है। रामेश्वर ने गहरी सांस ली। हां गीता, खुश तो हूं, मगर सोचता हूं जब यह घर बिना उसकी हंसी के सूना हो जाएगा तब कैसा लगेगा। जारा कमरे से बाहर आई, चेहरे पर उत्साह और थोड़ी घबराहट। पापा, मुझे शहर जाना होगा। वहां हॉस्टल मिलेगा, कोचिंग मिलेगी, मैं आईएएस की तैयारी कर सकती हूं। रामेश्वर ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, यह घर तुझसे ही रोशन है, मगर अब तेरा रास्ता बड़ा है। जा अपने सपनों की ओर। मैं यहां से तुझे हर दिन दुआ दूंगा। आने वाले दिनों में घर का माहौल बदल गया। गीता कपड़े पैक कर रही थी। जारा अपनी किताबें और नोट्स संभाल रही थी। रामेश्वर बार बार उसे देखता और सोचता, अब यह घर कितना खाली हो जाएगा। रात को गीता ने कहा, तुम इतने चुप क्यों हो? बेटी की सफलता पर गर्व करो। रामेश्वर ने हौले से कहा, गर्व तो है गीता, मगर डर भी है। अकेले शहर में कैसे संभालेगी खुद को? गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी बेटी है, मजबूत है, तुम्हारा खून है उसमें। जारा आई और पापा की गोद में सिर रखकर बोली, पापा, आप परेशान मत हो, मैं आपसे दूर रहूंगी, मगर दिल से कभी दूर नहीं हो पाऊंगी। रामेश्वर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बस यही चाहता हूं कि जब भी मुश्किल आए मेरी बातें याद करना। मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत, यही तुझे आगे ले जाएंगे। वह दिन आ पहुंचा। बस अड्डे पर भीड़ थी। लोग अपने अपने सफर में लगे थे। रामेश्वर, गीता और जारा तीनों साथ खड़े थे। रामेश्वर ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बेटी, शहर बड़ा है, लोग अलग होंगे, मगर तू खुद को कभी छोटा मत समझना। जारा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आपके बिना कैसे रहूंगी? रामेश्वर ने अपनी भावनाओं को दबाकर कहा, बेटी, तू मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। तेरी हर सफलता में मेरा जीवन बस जाएगा। बस ये सोच और आगे बढ़। बस का इंजन गरज उठा। जारा ने मां बाप को गले लगाया। गीता रो पड़ी, मगर रामेश्वर अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए बोला, जा बेटी, जा सपनों की ओर, पीछे मुड़कर मत देखना। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। रामेश्वर खड़ा रहा तब तक जब तक बस नजर से ओझल ना हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी चिड़ियां उड़ गई और मैं खाली घोंसले में रह गया। दिन बीतते गए। जारा अब शहर के हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। वह कभी कभी फोन करती, पापा, आज बहुत मेहनत की, यहां कंपटीशन बहुत है। रामेश्वर हमेशा मुस्कुराकर कहता, तू मेहनत कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मगर सच्चाई यह थी कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। लगातार ओवरटाइम और थकान ने उसका शरीर तोड़ दिया था। रात में गीता ने पूछा, तबीयत क्यों खराब लग रही है? रामेश्वर ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, दवा ले लूंगा। असल में वह नहीं चाहता था कि गीता या जारा उसकी हालत को जाने। वह सिर्फ इतना चाहता था कि जारा निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सके। हर रात वह खिड़की से बाहर आसमान देखता और बुदबुदाता, जारा, तू जितनी दूर जा रही है मैं उतना ही खाली हो रहा हूं, मगर तेरा उज्जवल भविष्य मेरे दर्द से कहीं बड़ा है। एक शाम गीता ने देखा कि रामेश्वर अपने पुराने झूले पर बैठा था, आंखें बंद, सांसें धीमी। गीता घबरा कर बोली, रामेश्वर, डॉक्टर को दिखाना होगा। रामेश्वर ने धीरे से कहा, गीता, मैं जानता हूं कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा, मगर जारा को मत बताना। अगर उसने पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। गीता रो पड़ी, तुम कब तक छुपाओगे? रामेश्वर ने उसकी आंखों में देखा, जब तक मैं जारा को उसके सपनों तक न पहुंचा दूं, उसके बाद चाहे मेरी सांसें रुक भी जाएं, मुझे गम नहीं होगा।
उस रात आसमान में तारे चमक रहे थे। रामेश्वर की आंखों में वही चमक थी। एक पिता का दर्द, उसकी कुर्बानी और उसकी बेटी के लिए अटूट प्यार।